हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख जनजातियां। हम जनजातियों का अर्थ समझें। जनजातियां कहते किसे हैं? तो जनजाति वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करती है और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग भाषा, अलग रीति रिवाज होती हैं तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों के अपने एक वंशज, पूर्वज तथा सामान्य से देवी देवता होते हैं। अमूमन ये प्राकृति पूजक होते हैं। तो ये तो हमने जनजातियों का अर्थ समझा। आइए हम जनजातियों की अवस्थिति को समझते हैं कि कौन सी जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं। हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो एकमात्र प्रमुख जनजाति रहती है वह है गुज्जर जनजाति, जो कि एक मुस्लिम जनजाति है जो निवास करती है जम्मू कश्मीर में। हम वहीं नीचे इसके हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख जनजाति है वह चार है। गद्दी है, बक्करवाल है, जद्दा है, किन्नौर है। गद्दी, बक्करवाल, जद्दा, किन्नौर लगभग एक जैसे ही नाम है चारों के, जो कि निवास करती हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में कहा जाता है कि इनके घर जो होते हैं वह जमीन से 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहाड़ियों पर बने होते हैं और ये उसी में निवास करते हैं। प्रकृति से इनका बहुत ही गहरा लगाव होता है और बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। ये प्रकृति से जुड़कर ही रहना पसंद करते हैं। हम राजस्थान की प्रमुख जनजाति की बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से 3 जनजाति निवास करती हैं, जो है मीणा जनजाति, गरसिया जनजाति और कालबेलिया जनजाति। जो है ये तीनों जनजातियां राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान में निवास करती हैं। वहीं हम नीचे गुजरात की बात करें तो गुजरात में मुख्य रूप से 2 जनजातियां पाई जाती हैं। एक है कोली जनजाति और दूसरी है बंजारा जनजाति। हम इसी के बगल में मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें है कोल जनजाति, भील जनजाति, लंबाड़ी जनजाति, वैगा जनजाति और सहारिया जनजाति। ये सहारिया जनजाति जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई परीक्षाओं में सहारिया जनजाति से प्रश्न देखने को मिले हैं। हम वहीं छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र प्रमुख जनजाति पाई जाती है, जो कि है कवर्णा जनजाति। कवर्णा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। हम अगली बात करें झारखंड राज्य की तो झारखंड में कई जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें है मुंडा जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति, विरहोर जनजाति और हो जनजाति। जो है ये मुख्यतः झारखंड राज्य से संबंधित है, झारखंड राज्य में निवास करती है। हम इसी झारखंड के बगल पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो मुख्य रूप से जनजाति पाई जाती है वह है भूमिज और लोधा। भूमिज और लोधा जो जनजाति है वह पश्चिम बंगाल की जनजाति है, पश्चिम बंगाल में निवास करती है। हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में मुख्य रूप से 3 जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें है मुआंग, भुइया और उराव जनजाति। जो है यह संबंधित है उड़ीसा राज्य से। वहीं हम इसके बगल महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मुख्य रूप से कोली जनजाति और बंजारा जनजाति जो है पाई जाती है, निवास करती है। वहीं हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक राज्य में जो एकमात्र प्रमुख जनजाति पाई जाती है वह है भारतीय जनजाति। भारतीय जनजाति जो संबंधित है वह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। हम इसी के बगल में आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो मुख्य रूप से जनजातियां पाई जाती हैं उनमें है चेंचू जनजाति, बहरूपिया जनजाति और लंबाड़ा जनजाति, जो संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। हम सबसे नीचे केरल राज्य की बात करें तो केरल में 3 जनजातियां पाई जाती हैं, जो है मोपिला जनजाति, नायर जनजाति
और कारक जनजाति जो है केरल राज्य से संबंधित है, निवास करती है केरल राज्य में। वहीं हम केरल राज्य के बगल तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो एकमात्र प्रमुख जनजाति पाई जाती है वह है टोडा जनजाति, जो कि एक पशुपालक जनजाति भी मानी जाती है। नीलगिरी पहाड़ियों पर यह जनजाति निवास करती है। हम उत्तराखंड राज्य की जनजातियों की बात करें तो उत्तराखंड में मुख्य रूप से 4 जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें है थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, भोटिया जनजाति और जौनसारी जनजाति, जो संबंधित है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, पाई जाती है। हम पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में भी काफी ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। हम सिक्किम की जनजातियां देखें तो सिक्किम में मुख्य रूप से लेप्चा जनजाति जो है पाई जाती है, निवास करती है। हम असम और मेघालय की जनजातियों की बात करें तो असम और मेघालय में मुख्य रूप से 4 जनजातियां पाई जाती हैं, जो कि मेघालय के पहाड़ियों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। जनजातियों के नाम है गारो जनजातियां, खासी जनजातियां, जयंतिया जनजातियां और बोडो जनजातियां। गारो, खासी, जयंतिया जो है ये मेघालय की पहाड़ियों के नाम है और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर इन जनजातियों के नाम रखे गए हैं। हम अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 4 जनजातियां पाई जाती हैं, जिनके नाम है डफला जनजाति, मिरी जनजाति, अबोर जनजाति, मिसमी जनजाति। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये चारों जनजातियां अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में मुख्य रूप से 2 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें एक है नागा जनजाति और दूसरी है कोन्याक जनजाति। हम मणिपुर राज्य की जनजातियों की बात करें तो मणिपुर में जो एकमात्र जनजाति निवास करती है वह है कुकी जनजाति, जो कि संबंधित है मणिपुर राज्य से। वहीं हम अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में जो एकमात्र जनजाति निवास करती है वह है रियांग जनजाति, जो कि संबंधित है त्रिपुरा राज्य से। हम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में जो जनजातियां निवास करती है वह है बासी जनजाति। और हम अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहाँ जो प्रमुख रूप से जनजातियां पाई जाती हैं उसमें है औंग जनजाति, जारण जनजाति और सेंटानली जनजाति। और सोम्पेन जनजाति जो है यह संबंधित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। तो यह तो हमने देखा जनजातियों की अवस्थिति को कि कौन सी जनजातियां किस प्रदेश में रहती हैं, निवास करती हैं। हम यहीं पर अगर जनजातियों से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करें जो कि एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो पहला प्रश्न है सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य जो हो जाएगा, पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। अर्थात पहला राज्य हो जाएगा ये वाला मध्य प्रदेश और दूसरा राज्य हो जाएगा ये वाला महाराष्ट्र, जिसमें सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, रहती है। अगला प्रश्न है जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो पहला प्रश्न था हमारा कि सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की किस राज्य में निवास करती है, रहती है। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन सा है। तो वह राज्य हो जाएगा मिजोरम, मैप में ये वाला राज्य। और हम प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम की कुल जनसंख्या का 94% जो आबादी है वह जनजातियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा जनजातियों की सर्वाधिक प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो हो जाएगा लक्षद्वीप। मैप में देखें तो ये वाला हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सर्वाधिक जनजातियों की प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। वहीं हम लक्षद्वीप के प्रतिशत की बात करें तो लक्षद्वीप की टोटल आबादी का 94% जो जनसंख्या है वह
जनजातियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनजातीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन सा है? तो वह राज्य हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न है, क्रमागत रूप से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है? तो पहला समुदाय हो जाएगा जो जनसंख्या में सर्वाधिक है, गोंड है, जो कि संबंधित है झारखंड राज्य से। अगला समुदाय की बात करें तो भील है, जो संबंधित है मध्य प्रदेश राज्य से। अगले समुदाय की बात करें तो संथाल है, यह भी हमारे झारखंड राज्य से संबंधित है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजातीय समुदाय है। अगला प्रश्न है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ कोई जनजाति नहीं पाई जाती, अर्थात पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली ऐसे प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर कोई भी जनजातियां नहीं पाई जाती। हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ ये सभी प्रदेश ऐसे हैं जो जनजातीय विहीन प्रदेश की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी जनजाति को अधिसूचित घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ये क्या है? तो ये है, किसी भी जनजाति को जनजाति घोषित करने का अधिकार जो है वह किसके पास है? तो वह अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। अर्थात किसी भी समुदाय को जनजाति घोषित करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है कि पशुपालक जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो पशुपालक पहली जनजातियां हैं टोडा जनजाति, जो कि तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है और पालन क्या करती है? तो यह भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है। मैप में देखें तो यह हमारी है टोडा जनजाति, ये भैंस पालन के लिए प्रसिद्ध है। अगली जो पशुपालक जनजाति है वह है गद्दी और बक्करवाल। गद्दी और बक्करवाल हिमाचल प्रदेश में भेड़ और बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है। हम मैप में देखें तो हिमाचल प्रदेश ये है और हिमाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं वो है गद्दी और बक्करवाल। भेड़ और बकरी पालन के लिए गद्दी और बक्करवाल जनजातियां जानी जाती हैं। तो साथियों, ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि संबंधित था भारत की प्रमुख जनजातियों से। हमने इस वीडियो में जनजातियों का अर्थ समझा और हमने जनजातियों की अवस्थिति को इस वीडियो में देखा कि कौन सी जनजातियां किस प्रदेश से संबंधित हैं, किस प्रदेश में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, रहती हैं। जनजातियों के अगले वीडियो में हम जनजातियों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, त्योहार संबंधी और शादी विवाह संबंधी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी का हम जनजातियों के अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।